हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हमारी जो सीरीज चल रही है, चलिए उस पर हमारा ये आर्टिकल अभी 75 तक कंप्लीट हो गया था शायद, नहीं 74। भाग कौन सा है? 5वां। देखते हैं पूरा बना हुआ। अच्छा, आर्टिकल 75 से 78 तक का इस सेशन में देखेंगे। तो आप सब लोग जो व्यूअर हैं, थोड़ा कमेंट में बता दिया करें कि आप सब लोगों को कैसे वीडियोस लग रहे हैं और कैसी जानकारी लग रही है इन वीडियो के माध्यम से। तो हमें भी समझ में आएगा कि हमें क्या सुधार करने चाहिए और क्या नई सीरीज में इसके बाद ये आर्टिकल पूरे कंप्लीट होने के बाद में कोई ना कोई नई सीरीज लाएंगे और महत्वपूर्ण कुछ सी यानी कि करंट अफेयर्स के भी इसमें सेशन देते रहेंगे। तो चलते हैं। ये अपना 75 से लेकर के 85 तक के प्रावधान अपने अनुभाग जो आर्टिकल है, ये पूरा अपना भाग 5 में शामिल किए गए हैं, जैसा आप सब लोगों को पता है। और ये कार्यपालिका के रूप को जानकारियों में शामिल करता है। ये प्रावधान सरकार की कार्यकारी अंग की संरचना की शक्तियों को निर्धारित करने के लिए बनाए हुए हैं। अब इसमें 75 में प्रधानमंत्री के संदर्भ में क्या दिया हुआ है? भारत का प्रधानमंत्री संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। बिल्कुल सुप्रीम पावर होती है। उसे लोकसभा की बहुमत सदस्यों द्वारा चुना जाता है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। सही बात है। चलते हैं नेक्स्ट में। आर्टिकल 76 केंद्रीय परिषद होगी, ठीक है। और अनुच्छेद 76 के अनुसार भारतीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, ठीक है ना। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के अलावा अन्य मंत्री भी होते हैं, जैसे कैबिनेट के होते हैं, ठीक है, अन्य केंद्रीय मंत्री होते हैं और कुछ राज्य केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं और कुछ उप मंत्री भी होते हैं, ठीक है, जिन्हें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करता है। नेक्स्ट में देखते हैं आर्टिकल 77 में मंत्रियों की नियुक्ति। 77 में मंत्री पद के लिए कोई भी व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है। सही बात है, कोई भी नियुक्त किया जा सकता है। भारत का नागरिक हो, वह 25 वर्ष उसकी आयु पूरी हो चुकी हो, संसद का सदस्य हो। हाँ, अगर संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंतर संसद का किसी भी यानी कि राज्यसभा या लोकसभा में उसे सदस्यता लेनी होगी, ठीक है ना। सांसद नहीं हो तब भी मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा, ठीक है, ये बात। अगली बात में क्या होगा? 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य दर्शाए गए हैं। प्रधानमंत्री के कर्तव्य होते हैं संघ की कार्यपालिका का नेतृत्व करना है, पूरे देश का जो है जितना कार्यपालिका सिस्टम है उसको देखना रहता है, करना। राष्ट्रपति की सलाह, राष्ट्रपति को जो सलाह देते हैं उनकी केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होती है वो उनको सुझाव देती है और उन पर वो राष्ट्रपति के आधार पर कार्रवाई होती है। सरकार का प्रतिनिधित्व एवं अन्य मंत्रियों के बीच कार्य का वितरण, अन्य मंत्रियों को अलग अलग विभागों का वितरण भी प्रधानमंत्री के सलाह पर उन्हें मंत्री या विभाग मंत्रालय बांटे जाते हैं। अब आर्टिकल है 79। चलिए, संघ की मंत्रिपरिषद की शक्तियों का इसमें प्रावधान क्या है? 79 के अनुसार संघ की मंत्रिपरिषद होगी, उनकी निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी। क्या है संघ की शक्तियों में? विधि निर्माण करना, अच्छी बात है। प्रशासन करना, न्यायिक मामलों को देखने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देना, संसद के साथ संबंध बनाए रखना, सही है। चलिए, आर्टिकल 80 में क्या है? मंत्रिपरिषद की संघ की मंत्रिपरिषद की बैठकें। इसमें जो है संघ मंत्रिपरिषद की बैठकें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होंगी। इन बैठकों में मंत्री भाग लेते हैं। और 81 में क्या है? मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी। मंत्रिपरिषद की सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती हैं। इसका अर्थ है कि सभी मंत्री मिलकर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। सभी मंत्री मिलकर के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी ये होते हैं कि उन्हें सलाह देंगे कि देश में
या जो भी कानून है उनको प्रावधानों को लागू करने या न करने के बारे में सलाह देने का इनका काम रहता है। ठीक है। अन्य भी कई जिम्मेदारी होती है विभागीय, उनकी जिम्मेदारियाँ रहती है कि उनके जो विभाग उनको सौंपा जाता है उसमें क्या क्या निर्णय लेने हैं, क्या सही और गलत, उनका क्रियान्वयन, जो योजना बनाई गई है उनको सही रूप से संचालित हो रही है या नहीं, उनके ये निरीक्षण करने का अधिकार होता है इनके पास। चलिए अगला है 82 मंत्री पद का त्याग। कोई भी मंत्री राष्ट्रपति को लिखित रूप से अपना त्याग पत्र दे सकता है, या फिर ऐसा भी हो जाता है प्रधानमंत्री चाहें तो उनसे त्याग पत्र देने को कह भी सकते हैं, या फिर नहीं वो ऐसे त्याग पत्र देते हैं तो राष्ट्रपति के माध्यम से उन्हें हटा भी दिया जाता है प्रधानमंत्री की सलाह से। राष्ट्रपति मंत्री के पद से त्याग पत्र को स्वीकार कर सकता है या नहीं स्वीकार कर सकता, दोनों बातें हैं। अगर राष्ट्रपति की इच्छा होगी, मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री कहेंगे इनका स्वीकार करो, तभी वो स्वीकार करेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 83 मंत्री पद से हटाना। देखो 83 के अंतर्गत है मंत्री को उसके पद से हटाने का प्रावधान दिया गया 83 में, केंद्र के मंत्रियों को हटाने का प्रावधान। ठीक है ना। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी भी मंत्री को पद से हटा सकता है। चलिए 82 84 हाँ, प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। देखो बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। ठीक है। 84 में ऐसा है, लोकसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित एक अविश्वास प्रस्ताव से प्रधानमंत्री पद से हटाए भी जा सकते हैं। ठीक है। इन प्रावधानों के माध्यम से संविधान ने भारत की कार्यपालिका की संरचना और शक्तियों को निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद भारत की कार्यपालिका के प्रमुख अंग हैं, जो मिलकर भारत की जो सरकार है उसका नेतृत्व करते हैं, उसको संचालित करते हैं। चलिए आपको वीडियो हमारे कैसे लग रहे हैं ये हमें कमेंट में बताते हैं। अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपसे। ठीक है। नमस्कार। जय हिंद।